दोस्तों, 4 अलग-अलग तरह के बहुत डिफरेंट सिनेरियोज़ जिनमें प्रॉब्लम कॉमन है। बच्चे, खासकर वो बच्चे जो पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं टेबल चेयर पे बैठ के, फिज़िकल एक्टिविटी जिनकी कम है, वो बच्चे 15 से 17 साल की उम्र के कॉमनली आ रहे हैं कमर दर्द की प्रॉब्लम लेके। और वहाँ पे जब डायग्नोसिस बनता है उनका तो डिस्क प्रॉब्लम सामने आती है। दूसरा सबसेट ऑफ पेशेंट, महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, कैल्शियम इंटेक जिनका अच्छा नहीं है, मीनोपॉज की एज आसपास है 45 से 50 के बीच में, कमर दर्द लेके आ रही हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है स्लिप डिस्क की। तीसरा, ऑफिस गोइंग जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स जो बैठ के काम करते हैं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के सामने, उनमें प्रॉब्लम आ रही है कमर दर्द की और वहाँ भी डायग्नोसिस सामने आ रहा है डिस्क का। और चौथा, ओल्ड एज में जब डिजेनरेटिव चेंजेस यानी उम्र के साथ जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कमर दर्द के साथ में आ रहे हैं और वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है स्लिप डिस्क की। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्क प्रॉब्लम किसी भी एज में आ रही है। बहुत कॉमन हो गया है कि हर तरह के, हर उम्र के पेशेंट, हर अलग अलग सेगमेंट ऑफ वर्क, अलग अलग चाहे वो काम कुछ भी कर रहे हो, वो मेरे पास कमर दर्द के लिए आ रहे हैं। और वहाँ पे जब जांच कराई जाती है एमआरआई की तो डिस्क प्रॉब्लम सबसे कॉमनली सामने आती है। और उसमें भी सबसे कॉमनली L4-5 ये जो डिस्क है, लंबर स्पाइन, हमारी कमर का जो निचले वाला हिस्सा है जिसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं, वहाँ पे 5 हड्डियाँ हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। तो L4 और L5 के बीच की जो डिस्क है वो सबसे कॉमनली अफेक्ट होती है और यही डायग्नोसिस सबसे कॉमन होता है L4-5 डिस्क। तो अब ये डायग्नोसिस बन चुका है L4-5 डिस्क प्रॉब्लम है, तो अब क्या करें? एमआरआई के बाद में जो एग्जामिनेशन है डॉक्टर द्वारा वो बहुत ज़रूरी होता है। वो चेक करते हैं कहीं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, डिस्क प्रॉब्लम की वजह से नस पे तो कोई दबाव नहीं आ गया और उसके लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, मैं कह सकता हूँ 99.9% केसेस जो डिस्क के होते हैं वो बिना किसी सर्जरी के होते हैं। कोई भी सर्जरी की ज़रूरत उसमें नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ समय में आपको थोड़ा रेस्ट करना होगा, कुछ मेडिसिन्स लेनी होगी, फिजियोथेरेपी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से डेफिनेटली आप कमर दर्द या डिस्क प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम आ जाता है। जैसा मैंने कहा, दोबारा से मैं बता देता हूँ, 0.1% केसेस में ही सर्जरी की ज़रूरत होती है। 99.9% कंजर्वेटिवली यानी दवाइयों से, रेस्ट से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें जो आप कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, इन सब में से आपको अपनी कमर का ध्यान रखना है। कुछ एक्सरसाइज, इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है ताकि आपकी कमर की जो मसल्स हैं, जो बैक मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन रहे, उनमें ताकत बनी रहे। बहुत लॉन्ग सिटिंग जो है उसको अवॉइड करना है। एबनॉर्मल पोस्चर्स में नहीं बैठना है। एबनॉर्मल पोस्चर्स में आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। वजन उठाते समय थोड़ा ध्यान रखें, भारी वजन को गलत तरीके से उठाएंगे तो डिस्क प्रॉब्लम होने के चांस बहुत ज़्यादा है। आपकी बोन हेल्थ, रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइन की जो हड्डियां हैं, उसे भी मजबूत रखना है। कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। साथ में विटामिन D3 जो बहुत कॉमन है जिसकी डेफिशिएंसी, वो विटामिन D3 भी लें अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो। एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने बॉडी वेट को ना बढ़ने दें, खासकर सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का मोटापा अगर बढ़ता है तो कमर पे जोर पड़ता है जिससे डिस्क प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और फाइनली जो मैट्रेस आप यूज़ कर रहे हैं सोने के लिए, वो मीडियम फर्म मैट्रेस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा मुलायम गद्दा ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखें ताकि आपकी स्पाइन हेल्थ सही बनी रहे और ये डिस्क वाली प्रॉब्लम आपको बिल्कुल छू भी ना सके।